दोस्तों आप आपकी गाड़ी में एकदम बढ़िया सी बारिश में बैठे हो, बट एक कतार में। इस कतार में आप इसीलिए बैठे हो क्योंकि आपको सीएनजी भरवाना है। तो 1-1.5 घंटे आपने सीएनजी भरवाया और आगे का सफर शुरू कर दिया। यही है सीएनजी की सच्चाई आज भी। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको 9 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से अपने सीएनजी वेरिएंट स्किप करना ही चाहिए। पहला कारण, बूट स्पेस। आप बोलोगे ट्विन सीएनजी सिलेंडर आ जाते हैं। दैट इज ट्रू, ट्विन सीएनजी सिलेंडर आ जाते हैं और आजकल हम ऑलमोस्ट हर गाड़ी में देख पाते हैं। आप स्विफ्ट ले लीजिए, टियागो ले लीजिए, एर्टिगा ले लीजिए, इट डजंट मैटर, आपको ट्विन सिलेंडर सीएनजी गाड़ी देखने को जरूर मिल जाती है। बट इसका कारण ये है क्या कि आपको जो ओरिजिनल बूट स्पेस थी वो पूरी पूरी मिल जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बूट स्पेस हाँ कम ऑक्यूपाई जरूर हो जाती है, बट आपकी 100% बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिलती। अगर आप शोरूम गए हो तो आपको काफी गाड़ियों में ये आपको नजर आया होगा कि एटलीस्ट 30-40% स्पेस सीएनजी का सिलेंडर खा ही रहा है। अग्रीड, स्पेस कम ले रहा है, स्पेस जा जरूर रही है। और स्मॉल हैचबैक्स में आप एक सूटकेस से ज्यादा कुछ नहीं रख पाते। तो आपकी इफेक्टिवली फैमिली कार जो है एक सिटी कम्यूटर बन जाती है। दूसरा कारण, टाइम टैक्स भर रहे हो आप। किस चीज का? मुंबई जैसे शहर में भी आपको लगभग 45 से 90 मिनट एक कतार में रुकना पड़ता है सीएनजी भरने के लिए। आपकी इच्छा हो ना हो, पंप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, रुकना जरूर पड़ता है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडे। तो हमने जो होप किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा और सीएनजी गाड़ी चलाना आसान होगा, जो ऑनेस्टली अब तक हो जाना चाहिए था, वो अभी भी डिसअपॉइंटिंगली नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप इसी 45 मिनट्स 90 मिनट को समाप्त कर लीजिए एक साल के लिए। मान लीजिए एक साल में आपने एक बार सीएनजी भर लिया। एक कतार में रहने के लिए 80 घंटे आपके लाइफ के आपको खराब करने पड़ रहे हैं ताकि आप सीएनजी भर पाए। इज इट रियली वर्थ इट? तीसरी चीज, मैंडेटरी डी बोर्डिंग। अब गवर्नमेंट ने हमें बता दिया है कि अगर आपको गाड़ी में सीएनजी भरना है तो सब लोगों ने बाहर आ जाना चाहिए गाड़ी का। एंड ये सही चीज है, ये बिल्कुल होनी ही चाहिए क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बट अगर आप एल्डरली लोगों को लेकर चल रहे हैं, बच्चों को लेकर चल रहे हैं और ये लोग अगर सोए हैं, सो इट बिकम्स अ चैलेंज कि इनको उठाकर बाहर बिठाकर फिर सीएनजी भरा जाए। इट इज मल्टीपल एडेड स्टेप्स दैट अगेन टेक्स अप योर टाइम। अगेन दिस माइट नॉट सीम अ वेरी बिग डील, बट अगेन ये एल्डरली लोगों को अगर चलना आता है, बच्चों को आप ठीक से रख पाते हो अच्छे खासे मौसम में, इट मे नॉट बी अ प्रॉब्लम। मॉनसून में क्या करोगे? इतनी सारी बारिश हो रही होगी और सबको आप गाड़ी से बाहर भिजवा रहे हो ताकि आप सीएनजी भर पाओ। सेफ्टी कंसर्न जरूर है, बट दिस अगेन इज अ फैक्ट। फिर है दोस्तों ओवरटेकिंग एंजाइटी। देखिए सीएनजी की एनर्जी डेंसिटी अगर देखी जाए तो लगभग 15-20% लोअर है पेट्रोल के कंपैरिजन में। मान लीजिए आप ओवरटेक करना चाहते हो, क्रिटिकल ओवरटेक है, आपको एकदम से करना है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इस केस में सीएनजी की गाड़ी में आपने फुल एक्सेलरेटर दे दिया और आपकी गाड़ी धीरे से एक्सेलरेट करने लगती। दिस बिकम्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर योरसेल्फ और द पर्सन यू आर ओवरटेकिंग। एक्सीडेंट होना बहुत आसान हो जाता है इस सिचुएशन में। तो सीएनजी लेने के बाद हाँ गाड़ी का वेट भी बढ़ जाता है, पावर भी ड्रॉप हो जाती है। और एर्टिगा जैसे गाड़ी में जहां पर इंजन ऑनेस्टली पेट्रोल का इंजन बहुत ज्यादा पावर नहीं बनाता, उसमें आप सीएनजी लगवा कर चलाओगे और ओवरटेक करने जाओगे, इट बिकम्स अ चैलेंज। तो ओवरटेकिंग एंजाइटी जो है वो जरूर आएगी। बट हाँ अगर आप सीजन्ड ड्राइवर हो, सीएनजी के ड्राइवर स्पेशली, तो आपको पता है कि वो जो बटन होता है पेट्रोल और सीएनजी के स्विच के बीच, वो दबा देना है, गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो जाती है और उसके बाद आपको पिकअप मिल जाता है। बट अगेन व्हाई दिस एडिशनल स्टेप? पांचवी चीज है द डेड वेट दैट यूर कैरी। अब सीएनजी का सिलेंडर हल्का बिल्कुल भी नहीं होता। सीएनजी का सिलेंडर लगभग 80-100 केजीज वे करता है। दैट इज अ लॉट। तो मान लीजिए एक एक्स्ट्रा एडल्ट आप हमेशा डिक्की में रख के चल रहे हो, उस 80 केजी जो है वो अकाउंट करता है। आप पेट्रोल चलाओ या सीएनजी चलाओ, वो वेट जो है आपकी गाड़ी को खींचना ही पड़ता है, जिसको खींचने के लिए एक्स्ट्रा सीएनजी और पेट्रोल की जरूरत बहुत पड़ती है। और हाँ आपकी गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होती है, बिकॉज इफेक्टिवली स्पीकिंग पीछे भी वेट ऐड हो गया। तो पीछे की तरफ वेट ऐड होने की वजह से रेयर सैग या फिर गाड़ी जो हमारी पीछे की तरफ बैठ जाती है उसका भी एक इफेक्ट आ जाता है। हाँ अगर आप बाहर से यही सिलेंडर लगवाओगे तो सस्पेंशन भी खराब हो सकता है। छठवां पॉइंट है कि सीएनजी की वजह से आपका इंजन ड्राई चलता है। क्यों कह रहा हूँ? सीएनजी गैस है दोस्तों, ऑब्वियसली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसी गैस की वजह से जो स्पेशली BS6 की गाड़ियां हैं वो ड्राई चलती है। देखिए दोस्तों पेट्रोल हम गाड़ी चलाने के लिए जला ही देते हैं, बट पेट्रोल का एक और फंक्शन होता है जो कि है लुब्रिकेशन। अब सिलेंडर वॉल्स को थोड़ा तो लुब्रिकेशन बिल्कुल मिल जाता है जब आपके इंजन में
पेट्रोल चला जाता है और इसी वजह से इंजन की लाइफ भी बढ़ी रहती है। तो अगर आप ये लुब्रिकेशन ही निकाल दे सीएनजी के द्वारा तो ऑब्वियसली इंजन की लाइफ जो है वो कम हो जाती है और ओवर टाइम इंजन को ड्राई बर्न होने लगते हैं और इसी ड्राई बर्न की वजह से इंजन के वाल्व्स, इंजन के सिलेंडर के वॉल्स, ये सारे ओवर टाइम खराब होने लगते हैं और इंजन की लाइफ ओवरऑल कम हो जाती है। फिर है हमारे फाइनेंशियल चीजें, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है दोस्तों? आपने सीएनजी गाड़ी खरीद ली, सीएनजी गाड़ी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हो इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, और इसको ही अगर आपको ब्रेक इवन करना है यानी जो आपने एक्स्ट्रा पैसा भरा है उसका आपको प्रॉफिट कहीं से तो शुरू होना चाहिए, यानी जो एडिशनल कॉस्ट है वो पेट्रोल के लेवल तक आनी चाहिए। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा गाड़ी चलाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट ये प्रॉफिट हमारा कब शुरू होता है? 3 से 4 साल बाद गाड़ी खरीदने के। देखिए एक बात आपको समझनी है, अगर आप गाड़ी लोन पे खरीदते हो, लोन के लिए आप सीएनजी का एक्स्ट्रा पैसा भरोगे, उस पर भी इंटरेस्ट भरोगे और रुकोगे भी ताकि ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ जाए, जिसके बाद आपका प्रॉफिट एक्चुअली शुरू होता है, यानी सीएनजी के एक्स्ट्रा पैसे आपके निकल जाते हैं। और काफी बार अगर आप गाड़ी ज्यादा नहीं चलाते तो आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट बहुत बाद में आती है, और ये स्पेशली ट्रू है विक्टोरियस की LXi वेरिएंट के साथ। मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है फुल कॉस्ट एनालिसिस का, आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते। फिर है दोस्तों हमारे इंश्योरेंस और टेस्टिंग के कॉस्ट। देखिए सीएनजी की गाड़ी बेसिकली महंगी होती है, एक शोरूम प्राइस इसकी ज्यादा होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आके बोलती है कि भाई तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस ज्यादा होगा क्योंकि तुम्हारे गाड़ी की एक शोरूम प्राइस ज्यादा है, और इसी वजह से ओवर टाइम भी हमारे इंश्योरेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा ही होता है। बट टेस्टिंग भी करना पड़ता है, तो टाइम टू टाइम आपको सीएनजी की टंकी लगभग 2 से 3 साल बाद टेस्ट करनी पड़ती है। हाँ, अब ये जनरली शोरूम के लोग शायद ना बताए आपको, या फिर ओवरऑल बाद में आपको पता चल जाए कि ये टैंक टेस्ट करनी होती है, बट दैट इज ट्रू, टैंक टेस्ट करवाओ ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। बट इसकी भी एक कॉस्ट होती है, हर 2-3 साल बाद आपको लगभग 2,500 से 4,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये कॉस्ट आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि सेल्स पर्सन को गाड़ी बेचनी है, और सर्विस सेंटर लास्ट मिनट आपको बताएगा क्योंकि आपको झक मार के करना ही पड़ेगा। बट अगेन ये चीज आपको करनी है अगर आप सीएनजी की गाड़ी खरीदते हो, इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी। फिर 9th पॉइंट ये है दोस्तों हमारी रीसेल वैल्यू। अब रीसेल वैल्यू जनरली सीएनजी की गाड़ियों की जितनी आपको लगती है उतनी मिलती नहीं है। क्यों बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपकी एर्टिगा प्राइवेट गाड़ी भी है, स्विफ्ट डिजायर प्राइवेट गाड़ी है, या फिर जो भी जनरली टैक्सीज में चली जाती है गाड़ी वो वाली है, बट सीएनजी वेरिएंट में। आप भी सोच लीजिए कि एक आदमी जो गाड़ी खरीदने जा रहा है वो भी सीएनजी में, अगर सीएनजी गाड़ी ही है, थोड़ी ज्यादा चली है, तो उसके दिमाग में तो एक ही चीज आनी है कि ये शायद टैक्सी में चलाई होगी, रफली चलाई होगी, जिसके वजह से मुझे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी बहुत खराब चलाई है तो कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, छोटा मोटा नहीं कि यहाँ डेंट वहां डेंट, बट एक्चुअली बिग एक्सीडेंट। इसके वजह से सामने वाले के मन में भी एक डाउट पैदा हो जाता है कि हमने ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, जिसके वजह से आपकी रीसेल वैल्यू जो है वो हिट लेती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़े गाड़ियों में आपको 100% अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है, बट हर गाड़ी के साथ मिलेगी ये बिल्कुल नहीं है। सो अगर आप रीसेल का ही सोचने वाले हो मे बी 5-6 साल बाद, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि सीएनजी के प्राइसेस आपके एरिया में क्या चल रहे हैं और उसके बाद गाड़ी बेच लीजिए। दोस्तों ये मैं एक सीएनजी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा काम है कि मैं आपको दोनों साइड बता दूं, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप गलत तरीके से बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि काफी प्रीवियस वीडियोस में मुझे लोग आकर बोले हैं कि ये एक नेगेटिव आदमी है। ये बात नहीं है, मैं दोनों साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने 9 कारण ये बता दिए कि आपने सीएनजी गाड़ी क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।